सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। नारकियों में सप्त साधु रहित शरीर होता है, तो उनके शरीर में निगोदिया जीव क्यों नहीं रहते हैं? सप्त धातु रहित शरीर होता, वो सप्त धातु दिखाते हैं, वो सप्त धातु है नहीं। वहाँ नरकों में विकलत्र नहीं होते। बैतरणी नदी है, उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, ये सब उनकी विक्रिया है। वो विक्रिया के माध्यम से ऐसा दिखा देते हैं। वो वस्तुतः नरकों में विकलत्र नहीं होते हैं, उनके शरीर में सप्त धातुएं नहीं होती हैं, लेकिन वो ऐसा शरीर बना लेते हैं। वो बनाना नहीं चाहें तो उनका शरीर ऐसा बन जाता है। देवता भी बना लेते हैं। हमारे यहाँ एक त्रिविक्रम अंग में एक देवताओं ने मुनि का रूप धारण करके ऐसा शरीर से कोढ़ बह रहा है, खून बह रहा है, ऐसा देवता ने बना लिया। तो इसने तो बनाया था, वहाँ उनकी ऐसी विक्रिया रहती है, इससे निगोदिया जीव मांस मज्जा वहाँ नहीं है, तो उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते। लेकिन जहाँ वो रहते हैं वहाँ तो निगोदिया जीव ठसाठस भरे हैं। नरकों में, पूरे नरकों में निगोदिया जीव भरे हुए हैं, लेकिन उसके शरीर के आश्रय लेकर के निगोदिया जीव का अभाव है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या केवल ज्ञान को सर्वोच्चतम राशि कह सकते हैं? केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिषेध से, केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिषेधों से भी एक बड़ा अविभागी प्रतिषेध है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने जय धवला के अंतर्गत उल्लेख किया, दर्शन उपयोग के। ज्ञान से ज्यादा अविभागी प्रतिषेध दर्शन के होते हैं। ज्ञान का जितना अविभागी प्रतिषेधों की पर्याय होती है, उससे अनंत गुणी अविभागी प्रतिषेध उन्हीं केवली के होते, केवली के हैं, लेकिन दर्शन गुण के, तो दर्शन गुण के अविभागी प्रतिशत अधिक हैं ज्ञान गुण की अपेक्षा। लेकिन चूंकि ज्ञान पूजनीय है, ज्ञान सविकल्प है, इसलिए भगवान को केवल दर्शी नहीं बोलते अपन, क्या बोलते हैं? केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ ही बोलते हैं अपन, सर्वदृष्टा नहीं बोलते। तो उसमें क्या है कि दर्शन, तो इसलिए केवल ज्ञान की व्यवहार भाषा में ऐसा आता है। नमोस्तु गुरुदेव। विभुत्व शक्ति और प्रभुत्व शक्ति से क्या तात्पर्य है? विभुत्व शक्ति का अर्थ होता है स्वयमेव वैभव उनके चरणों में आज समर्पित होता है। प्रभुत्व शक्ति का अर्थ होता है उनकी हुकूमत। वो जो आदेश उपदेश दे देते हैं, उनको टालने की हिम्मत किसी में नहीं होती। वो कहलाता है प्रभाव, प्रभुत्व शक्ति। और विभुत्व शक्ति का अर्थ होता है वैभव। उनके सामने संसार का सारा पुण्य अपने आप स्वतः ही समर्पित हो जाता है। ऐसा दोनों में अंतर समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भोजन भजन खजाना नारी, इन चारों पर पर्दा डारी, इन पंक्तियों के बारे में बताने की कृपा करें। भोजन जो है एक निश्चित स्थान पर होना चाहिए। आज जो बाहर खड़े खड़े कहीं भी होटल में, बाजार में, कहीं भी भोजन कर रहे हैं, भोजन अपने आत्मीय जनों के रूप में बीच में करना चाहिए, जहाँ अपने आत्मीय जन हो, श्रद्धालु हो। बाजार में खड़े हुए ओपन में नहीं, ओपन में खुले में ऐसे में भोजन जैसे तुम लोग करते हो नहीं करना चाहिए। भजन की भी बात कही गई। भजन जितना है, जितना गुप्त भजन होगा, भजन यानी जितना अपने आप में हम भजन की खूब वो करते हैं, दुनिया भर के और भी दुनिया में डिंडोरा पीटते हैं, तो भजन को भी जितना अंतरंग गुप्त रहेगा भजन उतना ही अच्छा श्रेष्ठ है। और दूसरा भोजन भजन खजाना, खजाना तो अब कहने की जरूरत ही नहीं। और नारी जितनी पर्दे में है, नारी का ही, एक बार नारियों ने कहा मुझे सारे बंधन हमारे लिए क्यों? अरे मैंने कि बंधन नहीं है, मूल्यवान वस्तु को तिजोरी में रखा जाता है, मूल्यवान वस्तु को उजागर नहीं किया जाता है। तो तुम्हें पर्दे में रखने का अर्थ है कि तुम बहुत मूल्यवान हो, इसलिए तिजोरी में रखा जा रहा है। यहाँ पर ये बात ठीक नहीं, तो है ये तो होना ही चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा होती है और आप भी जहाँ जाते हैं वहाँ धन की वर्षा होने लगती है। तो क्या आपका पुण्य तीर्थंकर भगवान जैसा है? जितना अभी तक जितना धन वर्षा है तीर्थंकर के एक रत्न के बराबर भी नहीं है। उनका एक रत्न इतना महंगा है कि पूरे ललितपुर की पूरी संपत्ति बिक जाए तो भी उसका मूल्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मूल्यों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा, और एकाध दिन तो थोड़ी बढ़ते, कितने 15 महीने तक कितने कितने करोड़ रत्न बरसे, 3.5 करोड़ एक टाइम में बरसते हैं। 10.5 करोड़ एक दिन के हैं और 15 महीने के, अभी तो शायद इतने करोड़ तो नहीं बरसे ललितपुर में। 10.5 करोड़ पर डे के हैं और 10.5 करोड़ पर डे का अभी तो नहीं मामला है। कहा तीर्थंकर का पुण्य अलग चीज है और वो चीज तो अलग ही है। नमोस्तु गुरुदेव। शलाका पुरुष और पुण्य पुरुष में क्या अंतर है? शलाका का अर्थ होता है क्रमबद्ध। एक 63 शलाका एक निश्चित है। उन 63 शलाका की श्रेणी में आ जाना वो शलाका कहलाते हैं। और पुण्य पुरुष जो कहते हैं इन शलाकाओं के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन वे महान पुरुष होते हैं। तीर्थंकर के माता पिता हैं, कामदेव हैं, और भी ऐसे महान पुरुष होते हैं, वे महापुरुषों के। ये शलाका यानी ये नियत है, इतने होंगे ही होंगे, इनमें से एक कम नहीं हो सकता। एक काल में 24 तीर्थंकर होना है तो होंगे, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, पति नारायण, बलभद्र होंगे तो होंगे। इन कामों जिनकी संख्या निश्चित है और उतने ही प्रमाण में है, उनको बोलते शलाका। पुण्य पुरुषों की जो है वह ऐसा कोई नियत नहीं होता है। हालांकि पुण्य पुरुषों में जब 24 तीर्थंकर हैं तो 24 ही माता पिता होंगे, लेकिन फिर भी वो कोई एक नियत धारा के अनुसार, उनका कोई एक नियत सिद्धांत नहीं है। जैसे तीर्थंकर हैं, 15 महीने 6 महीने पहले से रत्न बरसना, कल्याणक होना, चक्रवर्ती आदि का वैभव होना, ऐसे उन महापुरुषों की कोई पहचान नहीं बनती है कि ये माता पिता हैं, ये महापुरुष हैं, ये हैं। ऐसा कोई चिन्ह, जैसे कामदेव हैं, अब उनका कोई चिन्ह अलग से नहीं। चक्रवर्ती का सुदर्शन चक्र है, नारायण का चक्र है, बलभद्र का हल है, तो ये कुछ संकेत हैं। पर इन पुरुषों के कोई अलग से संकेत नहीं मिलते कि यह है तो यह माने जाएंगे, ऐसा मानना है। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म का उदय और कर्म का क्षयोपशम किस तरह होता है? वहाँ विग्रह गति में भी जीव के कर्म के उदय बने रहते हैं। उदय से नौ कर्म का कोई संबंध नहीं है। कर्म अलग चीज है और नौ कर्म अलग चीज है। कर्म का संबंध सीधा आत्मा से है। फल जरूर देखने में आता है कि भाई शरीर में, लेकिन उदय के नौ कर्म की जरूरत नहीं है। और जब कर्म का उदय है तो परिणाम वहाँ होते हैं, इसलिए बंध भी है। और क्षयोपशम जो होता है विग्रह गति में, वो जो क्षयोपशम लेके गया है वह क्षयोपशम वहाँ बना रहता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय आदि का क्षयोपशम विग्रह गति में मानने में छायक है तो छायक बना रहता है। जैसा है वैसा उसका बना रहता है, क्योंकि क्षयोपशम जो है वो कर्म से और आत्मा के बीच का है। नौ कर्म की उसमें कोई जिम्मेवारी नहीं। क्षयोपशम में नौ कर्म से कोई लेना देना नहीं। कर्म से और आत्मा के परिणामों से क्षयोपशम बनता है, और विग्रह गति में कर्म भी है और आत्मा भी है, तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म का उदय तो दिखता है, वो कैसा होता है? उदाहरण सहित बताने की कृपा करें। कर्म, पहली बात तो कर्म कार्मण का योग का उदय ही है उनका, बिना उसके जाएगा कैसे? गत्यानुपूर्वी नाम का उदय, बिना उसकी गति कैसे होगी? यदि गत्यानुपूर्वी नाम कर्म का उदय न माना जाए तो गति कैसे होगी? प्रत्यक्ष है। दूसरा, आयु कर्म का उदय न माना जाए तो वो कहाँ जाएगा? गति नाम कर्म का उदय नहीं जाए तो वो कहाँ जन्म लेगा? नीच उच्च गोत्र का जन्म नहीं पाया जाए तो वो अब कहाँ जाएगा? उच्च गोत्र में जन्मना है उसको। यदि यहाँ गोत्र कर्म का उदय नहीं है तो क्या वहाँ जन्म लेने के बाद गोत्र बनेगा? तो आयु कर्म को पहले, अभी जाना कहाँ, पहले आयु कर्म बताएगी कि तुम्हें कहाँ जन्म लेना है।
तो आयु कर्म का उदय के बिना वो व्यक्ति जाएगा कहाँ? गति नाम कर्म के बिना वो जन्म कहाँ लेगा? गोत्र के बिना नीच के कुल में जन्मना के उच्च में जन्मना कहाँ जन्म लेगा? तो ऐसे सारे, अब उसको किस ढंग का परिणाम वहाँ करना है, वो सारे कर्मों का उदय विग्रह गति में। अब एक इंद्रियों में जन्म लेना है तो एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय नहीं होगा तो वो जन्म कहाँ लेगा? पहले एक इंद्रिय जाति आएगी तभी तो वो एक इंद्रियों में जाएगा। इसलिए सभी उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरणों से ये सिद्ध होता है विग्रह गति में कर्मों का उदय देखा जाता है स्पष्ट रूप से। नमोस्तु गुरुदेव, तिल तिल करन देह के खंड का क्या अर्थ है और नरक की कितनी पृथ्वियां होती हैं? पहली बार तो तिल तिल करन देह के खंड का अर्थ होता है पारे के समान, जैसे अपन पारे के टुकड़े कर देते हैं फिर मिल जाता है। तीसरी बार प्रत्येक 7 पृथ्वियों के 3 भाग नहीं है, पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अब्बहुल भाग। तो जो देवता रहते हैं वे नरक जहाँ है वहाँ नहीं रहते, क्योंकि नरक एक भाग में है, जो बीच का जो भाग है वहाँ पर भवनवासी लोगों के वास हैं। और असुर कुमार जाति के लोग विक्रिया से जाते हैं, मूल शरीर से नहीं जाते, विक्रिया करके जाते। मूल शरीर से कोई नरकों में नहीं जाता, विक्रिया कर करके वहाँ जाते हैं। सभी वो असुर जाति के देव अम्बार सभी जाते हैं ऐसी बात नहीं, उनमें भी अच्छे लोग होते हैं जो नहीं जाते, लेकिन उनमें जो ज़्यादातर खुरापाती लोग होते हैं वे जाते हैं। और कुछ जाते हैं, उनकी ड्यूटी नहीं है, कोई उनकी ड्यूटी लगाई नहीं गई है कि नहीं तुम्हें जाकर के नारकी को बढ़ाना ही है, उनका शौक होता है कि हमें बढ़ाना है। तो वो कभी कभार अपनी मर्जी से जाते हैं, ना कि वो ड्यूटी पे जाते हैं, विक्रिया से जाते हैं, इसलिए वो नरकों में नहीं रहते हैं, नरकों का दुख उनको नहीं होता है। नमोस्तु गुरुदेव, असैनी जीवों के मन नहीं होता है, फिर भी प्रति समय बंद कैसे होता है? बंद परिणामों का मन से ही होता है, उसको बात नहीं। पर मन तो जो बंद होता है अन्य इंद्रियों से भी तो बंद होता है। ज्ञान उपयोग जब परान्मुखी होता है तब बंद होता है, वहाँ भी भाव सुत है। मन के बिना भी ज्ञान काम करता रहता है, इसलिए ज्ञान जब जघन अवस्था में होता है, इंद्रियां कोई ना कोई एक इंद्री तो रहेगी, कोई ना कोई एक इंद्री रहेगी, और एक इंद्री यदि वहाँ है तो वह परिणाम उस जन होकर के भी होता है। पेड़ पौधे सब कर्म के बंद करते हैं, मन नहीं है। मन एक कारण है बंध में, बंध से ही मन से ही बंद होता है, ऐसा नियम नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, एक ही परिवार में 10 सदस्य हैं, लेकिन सभी का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि सब अलग अलग होते हैं। तो एक पेड़ पर सारे पक्षी बैठ गए तो एक थोड़ी हो जाएंगे, सब अपना अपना कर्म लेकर के आते हैं। एक परिवार में जन्म लेना ये मोह है, और अपने अपने कर्म का फल करना ये योग है। यानी कर्म तो सब अपने अपने भोगेंगे, लेकिन एक परिवार में जो जन्म लिया है वो पूर्व भाव के किसी मोह परिणाम के कारण होता है, इसलिए सबके अलग। अरे एक परिवार का तो छोड़ो, एक शरीर में ही अलग अलग भेद होता है। सब कुछ ठीक है, पैर टूट गया, सब कुछ ठीक है, आंखों की ज्योति खत्म हो गई, बाकी सब ठीक है, बाकी सब जब शरीर में सारा स्वस्थ है, कान खराब हो गया, बाकी सब स्वस्थ है, पेट खराब हो गया। तो अब पूरा शरीर एक है, पर एक पार्ट भी खराब हो सकता है। जब एक शरीर के हाल है तो फिर एक परिवार तो बहुत बड़ी चीज है। असद्भुत व्यवहार न से ये संबंध है। असद्भुत व्यवहार का अर्थ है हमने एक माना है, एक है नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम जैन धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, इसमें कौन से पुण्य का बंध होता है? पुण्य बंध तो होता ही है, अशुभ का निर्जरा भी होती है, लेकिन ये सब कुलाचार हैं। धर्माचार तो तभी माना जाएगा जब 12 व्रत होंगे, इनमें पुण्यबंध बराबर होता है। आप यदि रात्रि भोजन के त्यागी हैं तो आपको ऐसी पर्याय मिलेगी, ऐसी स्थान मिलेगा जहां रात ही नहीं होती। जैसे देव भोग भूमियां, वहां रात ही नहीं होती, क्योंकि तुमने रात में खाया ही नहीं है। तो कर्म कहता है इनको ऐसा स्थान दो जहां रात ही नहीं हो,
कोई विकल्प ही नहीं भेद बने, अंधेरे में नहीं जन्मे। तो ये सब चीजें कोई ना कोई पुण्य बंध का अलग अलग जितने त्याग नियम हैं सबके कोई ना कोई पुण्य बंध भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। और जो रात में खाते हैं उनकी ऐसी दशा हो जाती है कि वो वहां जन्मते जहां दिन ही नहीं होता, और दिन हो जाए जन्म जाए तो कर्म उनको ऐसा होता है कि वे दिन में खा ही नहीं सकते। जैसे उल्लू है, मारजार है, नक्तर जितने जीव होते हैं ये सब वही है जिन्होंने पहले रात में खाया था। और उसमें खास तौर से जैनियों की तो स्पेशल सीट है। अन्य व्यक्ति रात में खाने वाला उल्लू बने या नहीं बने, लेकिन जैनी का तो कोई संदेह नहीं, वो तो बनेंगे ही बनेगा। क्योंकि यह व्यक्ति जो है कुलाचार के विरुद्ध है, धर्माचार के विरुद्ध है। मैं नहीं बोल रहा हूं, पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज श्री पद्म पुराण के अंदर कम से कम 10 से 15 श्लोक लिखे उन्होंने कि जो जैन कुल में जन्म लेकर अभक्ष सेवन करते हैं, भक्षाभक्ष का विचार नहीं करते, दिन रात का विचार नहीं करते, वे इन निम्न प्रकार की पशु योनियों में जन्म लेते। जब भी कोई उल्लू दिख जाए तुरंत समझना एक पूर्व भाव का जैनी है जिसमें रात में खाया होगा, तो उसको कह सकते हैं भूतपूर्व जैनी। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं? घंटे बजाने के 2-3 कारण होते हैं। एक कारण होता है कि वो मंगल है, 8 मंगलों में एक मंगल होता है। और दूसरा ध्वनि करने का अर्थ होता है हम अपना आगाज करना चाहते हैं कि मैं मंदिर में आ रहा हूँ। तीसरा कारण होता है कि मंदिर में जब घंटा बजता है उसकी ध्वनि से हमारे मन का झंकृत हो जाता है। घंटे की ध्वनि एक अलग प्रकार की होती है और वो ध्वनि हमारे मन में जो फितूरियाँ चल रही हैं, टेंशन चल, वो 1 मिनट को टूट जाते हैं। क्योंकि घंटे की जो ध्वनि है वो ध्वनि हमारे मन की एकाग्रता को भंग करता है। तो हमारे मन में कोई यहाँ वहाँ की बातें चल रही है तो घंटा बजाते ही हमारा मन कहता है, इसका अर्थ है कि हमें अब भगवान के दर्शन करना है। तीसरा कारण है आगाज, कि मैं अपने मन को दूसरों को आगाज करना चाहता हूँ कि मैं इस समय भगवान की भक्ति करने आ रहा हूँ। क्योंकि ध्वनि के संबंध में यही कहा जाता है, वो आता है ना भक्तामर में, गंभीर चार रव पूरित वागत लोक लोक शुभ संगम बुद्धि रक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोष कासन धुंध वीर धुनति ते यश्या प्रवादी। मानो कह रहा हो कि आओ सब सद्धर्मराज, सब धर्म के लिए आओ, तो एक आह्वान का प्रतीक भी माना गया। सुधा समाधान